रास्ते में एक बहुरूपिया से भेंट हो गई, और वो कोई और नहीं था, काल ही था। जीवन में काल किस रूप में आता है कहना मुश्किल है। आप आ रहे हैं सत्संग में, रास्ते में कोई बाधा हो गया तो क्या वो काल ही है जो आपको मुक्ति में रोक देता है, मुक्ति के मार्ग पर जाने से। बहुत तरह की बात। तो काल रंग बदल के आया। गोरक्षनाथ से कहा, करे गोरख तू मुझे पहचानता है? योग बल से देख मैं कौन हूं। गोरखनाथ जी महाराज आंख बंद करके देखते, काल। क्या बात है बोल। काल कहते सुनो, उठत मारो बैठत मारो, मारो जागत सूता, तीन लोक पर राज हमारा, कहाँ रहूं अवधूता। सबको मार देता हूं। काल की गाल में सब चले जाते हैं ना, कोई नहीं बचता है, सब एक दिन खत्म हो जाते, प्रलय हो जाता, फिर से ब्रह्मा जी फिर रचना करते, फिर प्रलय हो जाता है। तो सबको मैं मार देता हूं, सबको नाश कर देता हूं। काल काल कहते गोरख मैं सबको नाश कर देता हूं। गोरखनाथ जी महाराज कहते सुनो काल, तो नाश उसको करता है जो अविनाशी के भक्ति में नहीं लगा रहता है, नाश वहीं प्राप्त होता है। परंतु मैं तो दिन रात उस अविनाशी परमात्मा का जप ध्यान करता हूँ। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। गुरु महाराज कहते हैं गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे? ये कुछ नहीं करेगा। कैसे? तो कैसे प्रीति हो? तो कछुई की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे? कछुई जो है ना, अंडा कहाँ देती है पता है? समतल पर, बालू पर। और कछुई रहती कहाँ है? पानी में। तब अंडा का कौन देख रेख करता, भरण पोषण? तो जल में रह करके वो कछुई ख्याल से उस अंडा का सेवन करती है। यदि आपको विश्वास नहीं हो तो कोई उस कछुई को मार दे तो अंडा वो सड़ जाएगा वहां। तो ख्याल कैसा है कि वो बच्चे का पालन हो रहा है। इसी तरह से गुरु महाराज कहते हैं कछुई की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। उसी तरह से कछुई की तरह यदि सूरत हमारा उस भगवान में रहेगा तो कोई जंजाल कुछ नहीं करेगा। तो इस तरह से सूरत को करते कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। तो जस पनिहारी कलश भरे, मार्ग में आवे, कर छोड़े मुख चित्त वचन कलसा पर लावे। पनिहारी एक घेला माथा पर रखती है, बाल्टी हाथ में रहता है, एक हाथ से वो कमर पे एक घड़ा पकड़ती है, तो दोनों हाथ तो नीचे है, फिर ऊपर माथा पर जो है वो घड़ा को ख्याल से संभालती रहती है। कहते इसी तरह ख्याल उस ईश्वर में लगा के रखता हूँ, इसलिए काल तू मेरा कुछ नहीं कर सकता है। मैं माया पति का नाम जपता रहता हूँ तो माया क्या करोगे? तो काल कहते सुनो गोरख, ये तो ठीक है, लेकिन धरती आकाश मिटी जाएंगे, मिटेंगे मेरू कैलाश, सब एक मेक हो जाएंगे तो कहाँ रहोगे हरि के दास? मैं जब प्रलय मचाता हूं ना तो किसी चीज को रहने ही नहीं देता हूं, कहाँ रहोगे? गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं धरती आकाश मिटी जाएंगे, मिटेंगे मेरू कैलाश, सब एक मेक हो जाएंगे तो हरि में रहेंगे हरि के दास। सब कुछ का नाश हो जाएगा काल, लेकिन एक बात तुझे पता है कि उस भगवान का नाश कभी नहीं होता है। आपको पता है जो दुनिया में हम रह रहे हैं ना, दुनिया देश धरती है ना, पूरा संसार जिसको कहते हैं, तो ये संसार भी कभी बना है। वैज्ञानिकों का कहना है कि 6 अरब साल पहले बना है। कितना साल पहले? 6 अरब साल पहले। पर हमारा शास्त्र कहता है कि एक ब्रह्मा जी की जो आयु होती है ना एक दिन की, उसी को एक कल्प कहते हैं। वो है 4 अरब 32 करोड़ साल का। तो ये तो शास्त्र पहले कह चुका है, और वही वैज्ञानिक भी दिमाग लगाते हैं अपना यंत्र से, पर शास्त्र पहले कहता है। तो ये धरती 4 अरब साल रहती है, बाद में खत्म हो जाती है, फिर ब्रह्मा जी 4 अरब साल सो लेते हैं और फिर से दुनिया को बनाते हैं। तो यही है काल का जाल। तो काल कहते मैं सबको मिटा देता हूँ। अब मिटता कैसे है जानते हैं? ये जो मिट्टी है ना, प्रलय के समय में ये पानी में विलीन हो जाता है। अब पानी आया है अग्नि से, तो प्रलय के समय में पानी, जितना भी पानी है संसार में, सब अग्नि में विलीन हो जाता है। और अग्नि प्रकट हुआ है हवा से,
जब प्रलय के समय आता है तो ये अग्नि जो है अपने मूल रूप हवा में विलीन, अब वो हवा प्रकट हुई है आकाश से, तो अपने आकाश में विलीन। आकाश महतत्व से, महतत्व आगे जो भी है सबसे पहले ईश्वर से सब कुछ हुआ, तो सब उसी में विलीन हो जाता है, कुछ नहीं रहता है। इसलिए कहते धरती आकाश मिट जाएंगे, मिटेंगे मेरे कैलाश, सब एक में हो जाएंगे तो कहाँ रहोगे हरि के दास। तो सब कुछ तो मिट जाता है। जीवन में हम सब कुछ को सजाते हैं, संवारते हैं, सब बिगड़ जाता है, सब बाद में फॉल्स हो जाता है, झूठा हो जाता है। परंतु सब जिसको सत्य मानते हैं वो सब झूठा होते चला जाता है। परंतु मरते समय सत्य क्या रहता है? राम नाम सत्य है, सबका यही करता है, असली सत्य रह जाता है ना। बाकी जिसे सत्य मानते थे सबका यही कहता है, सब झूठा हो गया। यही गोरखनाथ जी महाराज कहते वो सत्य परमात्मा है, मैं उसी में रहता हूँ, उसी में रमता हूँ, उसी का जब ध्यान करता हूँ। काल कहा सुनो, यदि ऐसी बात है तो तुझे मैं उस सत्य परमात्मा से जाने के लिए जो माध्यम सत्संग है उसमें नहीं जाने दूंगा। जब ध्यान करने नहीं दूंगा, तुम्हारे जीवन में ऐसा जंजाल फैला दूंगा, ऐसा झंझट ला दूंगा, ऐसा बाण मार दूंगा कि तू सब बंधे हो जाओगे, परपंची हो जाओगे, भक्ति भजन करके उस भगवान सत्य परमात्मा के पास नहीं जा पाओगे। गोरख कहते कैसे करोगे? काल ने कहा सुनो गोरख, आसन बांधो, वासन बांधो, तुझे भी बांधो, तुम्हारे गुरु को भी बांधो, निकसोगे कहीं द्वारा। कैसे निकलोगे काल? जब गोरख मैं सबको बांध दूंगा। तो गोरखनाथ जी महाराज हंसने लगे, कहते काल तू क्या बात करते हो? संत को कोई बांध नहीं सकता है, संत निर्बंध होते हैं। तो संत सच्चे माने में मुक्ति दाता होते हैं, संत ईश्वर के अवतार होते हैं, वो जीव के कल्याण के लिए संसार में आते हैं। इसलिए कहते हैं बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, कर संग निर्बंध की पल में ले छुड़ाए। तो संत सदगुरु निर्बंध होते हैं, उसके ऊपर कोई मोह माया का कोई बंधन नहीं होता है। और ऐसे जो संत निर्बंध होते हैं ना, उनके जो भक्त होते हैं वो भी उसको भी वो निर्बंध बना देते हैं। कहा जाता है पारस मणि पत्थर में यदि लोहा छुआ दीजिए तो लोहा सोना हो जाता है, उसका गुण है। परंतु संत के संग में जो जीव चला जाता है वो क्या होता है? तो संत उस जीव को पीव बना देते हैं। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। वो मल्लाह होते हैं ना, इस जीव को संसार सागर से पार करके उस पार परमात्मा से मिला देते हैं, और जीव को परमात्मा से मिला देते हैं, जना देते तो ये जीव ही जान करके पीव को पीव हो जाता है। जे जानई ते ही जनाई, जानत तुम ही हो जाए। ईश्वर को जानकर ये जीव ईश्वर हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। अरे लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। जे जानहि तेहि देई जनाई, जानत तुम मैं होई जाई। जानत तुम मैं होई जाई। बंदाऊ बाल रूप सोई रामो, सब सिद्ध सुलभ जा पत जी सुनामो। सब सिद्ध सुलभ जा पत जी सुनामो। नमक समुद्र में गया, ठाह लगाने की कितनी गहराई है, लौट के आएगा क्या? एक गंदा नाला का पानी गया गंगा जी से भेंट करने कि भाई कहिए हाल समाचार, रिश्ता जोड़ने, रिश्ता जोड़ के आया तो गंगा नाला का पे नहीं रहा क्या? वो तो गंगा जी हो गया। इसी तरह सरिता निधि जल निधि में जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। ये गुरु का उपकार है। ये गुरु भक्ति करा के जीव को पीव से मिला के इसका सदा सदा के लिए जंजाल को खत्म कर देते हैं। ये मुक्ति के मार्ग को जानते हैं। हम लोग शरीर में रहते 9 द्वार को जानते हैं, आंख नाक कान यही सब द्वार है ना, इसी को जानते हैं, इसी में पड़े रहते हैं।
गुरु महाराज कहते तन नव द्वार हो रामा अति ही मलिन हो ठामा। ये मलिन है, घृणित है। त्यागी चढ़ू दशम द्वारे सुख पाऊ रे भाई। ये मुक्ति का मार्ग है। सत्सत्य ये नैन नगर से राह गई है, बड़ी झीनी है साधु नैन नगर से। क्यों भटकता फिर रहा तो ऐ तला से यार में, रास्ता सहरग में है दिलवर पे जाने के लिए। वो परमात्मा के पास जाने के लिए मुक्ति का मार्ग सहरग सुखमना मार्ग, यही दसम द्वार है। इसी द्वार से चल के भाव पार होते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो इसी द्वार में जाने का भेद भी बताते। और गुरु खोले तिल द्वार हो ब्रह्मांड में पैसार, लखिए ज्योति अपार भजो साध गुरु। तिल द्वार को गुरु खोल देते हैं, इसलिए गुरु महाराज के भजन में है गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की। सामने जो अंधकार है यही कपाट है, इसी को गुरु खोलते हैं। तो तिल सुरति ठहरानी रहे आकाशा, तिल खिड़की में निस्दिन वासा। यही तिल खिड़की दोनों आंखों के बीच में है। सुरति दरस करण को जाति तकती, तीसर तिल खिड़की। ज्योति बिंदु ध्रुव तार इंदु लखी, लाल भानु झलकी। बजत विविध विद अनहद केरा, 5 मंडलों की। संत मते का सार भेद या बात कही उनकी, समझा में ही लखा नमूना बात है सतहित की। सुरति दरस करण को जाति तकती, तीसर तिल खिड़की। दोनों आंखों के बीच में वो खिड़की है। तो गुरु उसी दसम मार्ग में प्रवेश करा के जीव को पीप से मिला देते हैं। इसलिए कहते पारस और संत में बड़ो अंतरो जान। अंतर क्या है? तो वो लोहा कंचन करे, यानी पारस लोहा को सोना बनाता है, परंतु संत कर ले आप समान। संत परमात्मा से मिला के परमात्मा बना देते हैं। तो यही संत है। गोरखनाथ जी महाराज कहते काल हमारे सदगुरु जो है ना मत्स्येंद्र नाथ जी महाराज, वो परमात्मा को प्राप्त करके परमात्मा स्वरूप हैं। और इसलिए वो मुक्त तो है ही, और मैं उनका सेवक हूँ, इसीलिए उसकी कृपा से मैं भी मुक्त हूँ। कैसे मुक्त हुआ हूँ तो सुनो, मुक्ति का मार्ग सुन लो। आसन मुक्ता वासन मुक्ता, मैं भी मुक्ता मेरे गुरु भी मुक्ता, निक्षुंगा दसम द्वारा। श्री सदगुरु महाराज, यही दसम द्वार मुक्ति मार्ग से निकल जाऊंगा, काल तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए काल जंजाल से निकलने का मार्ग यही सत्संग में मिलता है। यही माँ सबरी ने के माध्यम से भगवान ने हम संसारिक जीवों को बतलाया। तो यही संतों के संग करेंगे तो संत महापुरुष सदाचार का पालन बताते हैं। और इसके बाद संत महापुरुष जो जुक्ति देते हैं, भगवान कहते हैं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, उसी मंत्र को हम विश्वास के साथ जपेंगे। तो मंत्र ही जो मंत्र को जपेंगे तो वही मंत्र के सहारे हम अंदर के मार्ग पर चलते चलते परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। राम के नाम बिना रे मूरख, राम के नाम बिना रे मूरख, राम के नाम बिना जल जाए जिह्वा पापनी। राम के नाम बिना जल जाए जिह्वा पापनी, राम के नाम बिना जल जाए जिह्वा पापनी, राम के नाम बिना। राम के नाम बिना रे मूरख, राम के नाम बिना रे मूरख, राम के नाम बिना जल जाए जिह्वा पापनी। राम के नाम बिना जल जाए जिह्वा पापनी, राम के नाम बिना।
क्षत्रियान बिनु विप्र ज्ञान बिनु घर संतान बिना, और मूर्ख घर संतान बिना। देह प्राण बिनु हाथ दान बिनु, भोजन मान बिना, और मूर्ख भोजन मान बिना। क्षत्रियान बिनु विप्र ज्ञान बिनु, घर संतान बिना, और मूर्ख घर संतान बिना। देह प्राण बिनु हाथ दान बिनु, भोजन मान बिना, और मूर्ख भोजन मान बिना। मोर कहे बेकार नाचना, मोर कहे बेकार नाचना, ओ घनश्याम बिना। जल जाए जिह्वा पापनी, राम के नाम बिना। जल जाए जिह्वा पापनी, राम के नाम बिना। राम के नाम बिना रे मूर्ख, राम के नाम बिना। जल जाए जिह्वा पापनी, राम के नाम बिना। जल जाए जिह्वा पापनी, राम के नाम बिना। पंच पंख बिनु बिच्छू डंक बिनु, मंक बिना रे मूर्ख आदि अनंत बिना। पंच पंख बिनु बिच्छू डंक बिनु, आदि अनंत बिना रे मूर्ख। गणित अंक बिनु कमल पात बिनु, निशामयंक बिना रे मूर्ख निशामयंक बिना। पंच पंख बिनु बिच्छू डंक बिनु, आरति शंख बिना रे मूर्ख आरति शंख बिना। गणित अंक बिनु कमल पात बिनु, निशामय अंक बिना रे मूर्ख निशामय अंक बिना। व्यर्थ भ्रमण आगे नहीं चिंतन, व्यर्थ भ्रमण आगे नहीं चिंतन, अच्छे काम बिना। जल जाए जिह्वा पापनी, राम के नाम बिना। जल जाए जिह्वा पापनी, राम के नाम बिना। राम के नाम बिना रे मूर्ख, राम के नाम बिना। जल जाए जिह्वा पापनी, राम के नाम बिना। जल जाए जिह्वा पापनी, राम के नाम बिना। प्रिया कांत बिनु मठ महंत बिनु, हाथी दंत बिना रे मूर्ख हाथी दंत बिना। प्रिया कांत बिनु मठ महंत बिनु, हाथी दंत बिना रे मूर्ख हाथी दंत बिना। ग्राम पंच बिनु ऋतु बसंत बिनु, आदि अनंत बिना रे मूर्ख आदि अनंत बिना। प्रिया कंत बिनु मठ महंत बिनु, हाथी दंत बिना रे मूर्ख हाथी दंत बिना। ग्राम पंच बिनु ऋतु बसंत बिनु, आदि अनंत बिना रे मूर्ख आदि अनंत बिना। नारी पुरुष बिन ऐसे जैसे, नारी पुरुष बिन ऐसे जैसे, अस लगाम बिना। जल जाए जिह्वा पापनी, राम के नाम बिना। जल जाए जिह्वा पापनी, राम के नाम बिना। राम के नाम बिना रे मूर्ख, राम के नाम बिना। राम के नाम बिना रे मूर्ख, राम के नाम बिना।
जल जाए जिह्वा पापनी राम के नाम बिना, जल जाए जिह्वा पापनी राम के नाम बिना, जल जाए जिह्वा पापनी राम के नाम बिना, राम के नाम बिना, राम के नाम बिना।